जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 18 सितंबर 2020 को शिफ्ट 3 में जूलॉजी से रिलेटेड पेपर 2 में जो सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, उसको हम लोग देखने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों 13/9/2023 को शिफ्ट 1 में जो पेपर पूछा गया था जूलॉजी का पेपर 2 में, उसको हम लोगों ने कवर कर कर लिया है। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और भी मैं देना चाहता हूँ कि जो लोग एस्टेट फेज़ 2 का वेट कर रहे हैं उनके लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाला है, क्योंकि फरवरी महीने के लास्ट में आपको हो सकता है या उसी के बीच में आपको हो सकता है कि एस्टेट 2 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। तो आपको अपनी तैयारी को बेहतर रखना है ताकि जब समय आए तो आप अच्छे से उस पर वर्क कर सकें। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमॉन्ग एनिमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेसीज रिच। जंतुओं में निम्नलिखित में से किसके पास सबसे ज़्यादा स्पीसीज यानी प्रजातियाँ हैं। तो याद रखना है सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ किसके पास है, तो यह है इंसेक्ट्स यानी कीट के पास। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ऑर्थोपोडा जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि सिस्टेमा नेचुरी इज अ बुक रिटन बाय। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इम्पॉर्टेंट है ये सवाल, कई बार मैंने ये सवाल करा भी रखा है आपको। तो सिस्टेमा नेचुरी के लेखक कौन है, तो ये हैं कैरोलस लिनियस। द्विनाम पद्धति के बारे में आपने सुना होगा, तो द्विनाम पद्धति के जनक भी कौन है, तो कैरोलस लिनियस हैं। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर डिटेल दिया गया है, आपको पूरा जो डिटेल है वो पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप वहाँ से उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर मैं आपको इसका पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज। न्यूनतम वर्गीकरण कोटि है, तो न्यूनतम वर्गीकरण कोटि कौन सा है, तो यह सबसे छोटा जो वर्गीकरण है उसे कहा जाता है स्पेसीज यानी प्रजाति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और सबसे बड़ा जाए तो क्या होता है, तो यह होता है किंगडम। नेक्स्ट हमारा है कि ब्लड इज, रक्त क्या है। तो याद रखना है रक्त क्या होता है, तो यह एक कनेक्टिव टिश्यू होता है यानी संयोजी ऊतक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि क्लाइटेलम इज द ग्लैंड्यूलर पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ। क्लाइटेलम किसके शरीर का ग्रंथि युक्त भाग है। राइट आंसर हो जाएगा अर्थवॉर्म यानी केचुआ का यह जो है ग्रंथि युक्त भाग है क्लाइटेलम। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोच इज। तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग है, तो तिलचट्टा का जो उत्सर्जी अंग होता है वो क्या होता है, तो यह होता है मैल्पीगियन ट्यूबल्स होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को और जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं उसको आपको देख कर चले जाना है। आपका स्टेट जो पेपर 2 है जूलॉजी का वो आपका सोल्व हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो पिछले वाले वीडियो में जो पढ़ा हुआ है स्टेट का आप उसे देखें और उसके कमेंट को पढ़ें। बहुत सारे जो हमारे चैनल से जुड़े थे उनका पेपर 2 और पेपर 1 दोनों क्वालिफाइंग हुआ है, तो आप विश्वास करके पढ़ें। ये एकदम सटीक जो मैं दे रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ आपको बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मेंशन द रॉन्ग आइटम इन द सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला के गलत आइटम को बताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा टेस्ट बर्ड्स यानी स्वाद नलिका जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय। कोशिका झिल्ली के लिए तरल मोज़ेक मॉडल के प्रस्ताव थे, तो यह था सिंगर एंड निकोलसन यानी सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा दिया गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द सेल ऑर्गेनल कॉल्ड पावर हाउस यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और जनरल भी सवाल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस कहा जाता है सेल का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट हमारा है सवाल कि सिलिया एंड फ्लैजिला आर कंपोज्ड ऑफ। सिलिया तथा फ्लैजिला निर्मित होता है, तो यह निर्मित होता है माइक्रो ट्यूबल्स के द्वारा। माइक्रो ट्यूबल्स के द्वारा सिलिया एंड फ्लैजिला क्या होता है दोस्तों, निर्मित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मियोसिस। मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज। अर्धसूत्रण को कहा जाता है, तो अर्धसूत्रण को रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है, यानी ह्रास विभाजन कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर। न्यूक्लिक अम्लों का इमारती खंड है, तो यह कहलाता है क्या, न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंस रहेगा सवाल। ग्लाइकोजीन इज अ पॉलीमर ऑफ। ग्लाइकोजेन बहुलक है, तो ग्लाइकोजेन जो है ग्लूकोज का जो है पॉलीमर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इमल्सिफिकेशन इज द फंक्शन ऑफ। किसका कार्य पायसीकरण है, तो याद रखना है बाइल का कार्य क्या है दोस्तों, इसका फंक्शन जो है यह पायसीकरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि वाइटल कैपेसिटी इज। वाइटल कैपेसिटी क्या है, तो वाइटल कैपेसिटी क्या है, तो याद रखना है वाइटल कैपेसिटी जो है वह है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको कहा जाता है क्या, और प्लस क्या है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। यानी वाइटल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिसर्च वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 60 नंबर कि द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन का विघटन चक्र होता है, तो यह होता है सिग्मोइड होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम अमोनिया इन। अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है, तो याद रखना है अमोनिया से यूरिया का जो निर्माण होता है वो लीवर यानी यकृत में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ बोन ऑफ 4 लिम्ब। इनमें से कौन सी अस्थि अग्रपाद नहीं है, तो याद रखना फीमर जो है वह अग्रपाद की हड्डी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और फीमर जो है क्या है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन द। श्वसन केंद्र स्थित होता है, तो श्वसन जो केंद्र स्थित होता है वह होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स अकर्स इन। मानव में निषेचन स्थल कौन सा है, तो याद रखना है फैलोपियन टिप में जो होता है निषेचन हो जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है। इंपॉर्टेंट है ये सवाल और कॉमन भी सवाल है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कैस्ट्रेशन इज द रिमूवल ऑफ। बधियाकरण प्रक्रिया में हटाया जाता है, तो बधियाकरण प्रक्रिया में जो है हम लोग टेस्टिस को हटाते हैं, यानी वृषणों को हटाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा सवाल है कि ड्यूरेशन ऑफ ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मासिक चक्र का ल्यूटियल चरण का काल क्या होता है, याद रखना है आपको, कई बार ये सवाल पूछा जाता है। तो याद रखना है इसका चरण जो काल होता है वह कितना होता है, 15वें से 28वें दिन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के पिता किन्हें कहा जाता है, तो जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, सभी को मालूम होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन काफ़ी जो है दोस्तों काफ़ी इजी ही पूछे जाते हैं, बस आपको प्रीवियस ईयर्स और मैं जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ उसको देखकर आपको चले जाना है। आपका पेपर 2 जो है दोस्तों क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि लगभग जो क्वेश्चन आते हैं स्टेट में मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को ही रिपीट किया जाता है, और क्वेश्चन जो भी न्यू आते हैं वो सरल नहीं होते, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है। द कंडीशन इन विच 2 और मोर देन 2 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंगल ट्रेट इज। एक स्थिति जिसमें किसी एक लक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक जीन उत्तरदायी हों वह है, तो वह कौन सा है, तो वह है मल्टीपल एलिलिज्म यानी बहुविकल्पिता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इफ़ अ नॉर्मल मैन मैरिज अ कैरियर वोमैन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस द कंडीशन ऑफ देयर सन्स विल बी। यदि एक सामान्य पुरुष की शादी वनांधता की वाहक स्त्री से होती है तब उनके पुत्रों की स्थिति होगी, तो याद रखना है वो उनके जो पुत्रों की स्थिति होगी वो क्या होगा, 50% नॉर्मल होगा और 50% कलर ब्लाइंडनेस होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरह के सवाल आते हैं स्टेट
स्टेट में, तो याद रखना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीनोम रिप्रेजेंट, जीनोम प्रतिनिधित्व करता है, तो याद रखना है यह करता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्रों का अगुणित समूह जो है इसको रिप्रेजेंट करता है जीनोम। राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज, डीएनए का प्रतिकरण होता है, तो याद रखना है इसका प्रतिकरण होता है सेमी कंजर्वेटिव, यानी अर्ध संरक्षी होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डी वेरिज वर्क ऑन द प्लांट, डी व्रीज ने निम्नलिखित पौधे पर कार्य किया था। ह्यूगो डी व्रीज का नाम आपने सुना होगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा, यानी म्यूटेशन का जो थ्योरी है इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो डी व्रीज के द्वारा जो है आइनोथेरा को जो है चुना गया था एक्सपेरिमेंट के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट होमोलोगस ऑर्गन, कौन सा होमोलोगस ऑर्गन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अब पढ़ लेते हैं इसको। जीवों के शरीर के ऐसे अंग जिनके कार्य अलग अलग होते हैं और संरचना समान होते हैं उसे समजात अंग कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मेढक छिपकली का अग्रपाद और पक्षी का पंख, और मनुष्य का हाथ और घोड़े का अग्रपाद समजात अंग के क्या हैं दोस्तों? उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेज इज कॉल्ड, मछलियों का उत्पादन एवं प्रबंधन कहलाता है, तो यह कहलाता है पिसिकल्चर। आप देख लीजिए कितना इजी सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट है पेंसिलिन इज प्रोड्यूस बाय, पेंसिलिन उत्पन्न किया जाता है, तो पेंसिलिन जो है कवक के द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कवक से इसको बनाया जाता है पेंसिलिन को। नेक्स्ट है कि कैंसर ऑफ कनेक्शन टिश्यूज इज, संयोजी ऊतक में होने वाला कैंसर कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो यह है सार्कोमा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हु इन्वेंटेड वैक्सीन ऑफ रेबीज, रेबीज का टीका किसने विकसित किया? तो लुई पास्चर के द्वारा जो है रेबीज के टीकों को विकसित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कब किया गया था? याद रखना है 1885 में। डीएनए क्लेविंग एंजाइम इज, डीएनए को काटने वाला एंजाइम है, तो यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, यानी प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज कहलाता है डीएनए को काटने वाला एंजाइम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि ऑर्गेनिज्म हुज जीन्स हैव बीन अल्टरेड बाय मैनिपुलेशन, सजीव जिनके जीन का परिवर्तन हस्त कौशल के द्वारा किया गया है वह कौन सा है? तो वह है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन, यानी आनुवांशिकता संशोधित सजीव ये कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा विच इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इनमें से कौन प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा पेक्टिनेज जो है वह प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, जबकि इको R1, बैम H1, हिंड 3 ये सब जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। नेक्स्ट है हमारा सवाना इज, सवाना क्या है? तो यह है ग्रासलैंड विथ स्कैटर्ड ट्रीज, यानी बिखरे वृक्षों वाला घास का मैदान यह कहलाता है सवाना। और इसका जो याद रखना है आपको क्या कि इसका नाम जो है अफ्रीकी उष्णकटिबंधीय घास मैदानों पर पड़ा। यह भूमध्य रेखीय वर्षा वनों और मध्य अक्षांश रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र के बीच मौसमी उष्णकटिबंधियों में बड़े पैमाने पर स्थित होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो यह जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है ओजोन डिप्लेशन इज कॉज्ड बाय, ओजोन क्षरण होता है, तो ओजोन क्षरण जो होता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या होता है? ओजोन डिप्लेशन होता है, ओजोन का क्षरण होता है। नेक्स्ट है कि व्हेन वी गो मोर फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स इक्वेटर द बायोडाइवर्सिटी, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होता है? तो याद रखना है इंक्रीज होता है, और जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि स्पॉन्जेज हैव डैश लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्पंज में डैश स्तर का संगठन होता है, तो याद रखना है इसमें जो होता है सेलुलर लेवल का जो होता है ऑर्गेनाइजेशन होता है स्पॉन्जेज में। इसका एग्जांपल आपने सुना होगा हाइड्रेला, क्लोरेला, ठीक है, स्पॉन्जेज ये इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है कि लार्वा ऑफ निडेरिया का लार्वा है, तो यह है प्लेनूला। निडेरिया का लार्वा कौन सा क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्लेनूला कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ प्रॉन इज, झींगा का उत्सर्जी अंग इंपॉर्टेंट है,
तो यह है ग्रीन ग्लैंड्स। झींगा का जो उत्सर्जी अंग है वो क्या कहलाता है? ग्रीन ग्लैंड्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सिमेट्री ऑफ सी एनीमोन इज, सी एनीमोन की सममिति है। राइट आंसर हो जाएगा इसकी सममिति रेडियल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हार्ट ऑफ फ्रॉग इज, मेढक का हृदय होता है तो यह होता है त्रिकोष्ठीय यानी 3 चैम्बर्ड होता है मेढक का हृदय में। मनुष्य में कितना आता है? 4 चैम्बर होता है, याद रखना है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। नेक्स्ट है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, आंतरिक निषेचन होता है तो आंतरिक निषेचन जो होता है किसमें होता है? ये मैमल्स में होता है यानी स्तनधारियों में होता है। नेक्स्ट है कि द टस्क ऑफ एलिफेंट इज मॉडिफाइड, हाथी का बाहर निकला दांत परिवर्तित होता है तो यह इंसीजर में, इंसीजर जो दांत होता है वह टस्क में के रूप में परिवर्तित होता है। याद रखना है कि हाथी का जो बाहर निकला दांत है वह परिवर्तित है तो इंसीजर का परिवर्तित रूप है। जो आप दो हाथी का जो दांत देखते हैं आगे की ओर निकला रहता है वो दांत ही होता है, वो किसका परिवर्तित रूप है? तो इंसीजर का। एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज अल्टीमेटली कन्वर्ट्स इनटू, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज अंततः परिवर्तित हो जाता है तो यह जो है दोस्तों यह पायरूबिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इंटरफेरॉन्स आर, इंटरफेरॉन्स है तो इंटरफेरॉन जो है एंटीवायरल प्रोटीन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंटरफेरॉन्स क्या है? एंटीवायरल प्रोटीन है। व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेज ब्रीदिंग बिकम्स, रक्त में CO2 सांद्रता बढ़ने पर श्वसन हो जाता है तो जब CO2 का सांद्रता रक्त में बढ़ता है तो श्वसन क्या हो जाता है? फास्टर एंड डीपर यानी तीव्र और गहरा हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि प्रो इंजाइम ट्रिप्सोनोजन चेंजेस टू इंजाइम ट्रिप्सिन बाय, प्रो इंजाइम ट्रिप्सोनोजन इंजाइम ट्रिप्सिन में डैश द्वारा परिवर्तित होता है। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो यह जो है एंटीरोकाइनेज के द्वारा जो है दोस्तों परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कैल्सीटोनिन अ थायराइड हार्मोन इन ब्लड, तो याद रखना है कि कैल्सीटोनिन एक थायराइड हार्मोन रक्त में क्या करता है? तो याद रखना लोअर कैल्शियम लेवल, कैल्शियम स्तर को क्या करता है? ये घटाता है। तो याद रखेंगे कैल्सीटोनिन क्या करता है? कैल्शियम स्तर को घटाने वाला थायराइड हार्मोन है। नेक्स्ट है कि राइबोसोम ऑफ 70S टाइप्स अकर्स इन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी 70S किस में पाया जाता है? तो ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में ये पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, द्विगुणित प्राणी में जीन विनिमय जिम्मेदार है तो याद रखना जीन विनिमय जो जिम्मेदार है वह लिंकेज बिटवीन जीन्स के लिए यह जिम्मेदार है। नेक्स्ट है कि मूवमेंट ऑफ आयंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स एज, आयन की गति सांद्रता ढाल के विरुद्ध हो तब इसे कहते हैं, तो तब इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गोल्जी एपरेटस इज डेराइव्ड फ्रॉम, तो याद रखना है ER, गोल्जी एपरेटस इज डेराइव्ड मतलब गोल्जी उपकरण उत्पन्न है तो यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या है? गोल्जी एपरेटस जो है उत्पन्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि द स्टार्ट कोडॉन इन प्रोटीन सिंथेसिस इज, प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभिक कोडॉन है तो यह है AUG। नेक्स्ट है कि प्रोटीन प्रेजेंट इन कार्टिलेज इज, उपास्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन है तो यह है कॉन्ड्रीन। विटामिन सिंथेसाइज्ड इन द गट बाय बैक्टीरियल एक्शन इज, आंत में जीवाणु द्वारा संश्लेषित होने वाला विटामिन कौन सा है? इंपॉर्टेंट है और कॉमन सवाल है, बहुत VVI सवाल है। तो आंत में जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होने वाला एंजाइम है B12। अब यहाँ पे याद रखना है कि एस्चीरिया कोलाई मानव आंत में सहजीवी संघ में रहता है, वे मानव आंत में बड़ी मात्रा में विटामिन K और B का उत्पादन करते हैं, याद रखेंगे। न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड एज न्यूक्लिन बाय, न्यूक्लिन के रूप में न्यूक्लिक अम्ल का खोज किया था तो यह खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यह खोज किया गया था मीसर के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A।
नेक्स्ट है कि हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम। सिस्टम शब्द को किसने प्रस्तावित किया? तो टैंसले के द्वारा इकोसिस्टम शब्द को प्रतिपादित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इन अ टेक द अपर वार्मर ऑक्सीजन रिच वाटर जोन इज। किसी झील का ऊपरी गर्म ऑक्सीजन समृद्ध जल क्षेत्र है, तो यह है कौन सा? तो यह कहलाता है एपिलिमिनियन यह कहलाता है किसी झील का ऊपरी गर्म ऑक्सीजन समृद्ध जल क्षेत्र। नेक्स्ट है कि बीओडी मेजर्स। बीओडी मापता है, तो बीओडी किसको मापता है? तो यह मापता है डिजॉल्व O2 नीडेड बाय माइक्रोब्स। सूक्ष्म जीवों द्वारा घुले हुए O2 की आवश्यकता, यानी बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यह किसको मापता है? तो यह मापता है डिजॉल्व O2 नीडेड बाय माइक्रोब्स। नेक्स्ट है कि कैलकुलेटेड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 12। निम्नलिखित आंकड़ों में मोड परिकलन क्या है? तो आपसे मोड पूछा जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा किसका संख्या है? तो 8, 8 का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मोटिवेशन इज अभिप्रेरण है, तो अभिप्रेरण जो है बोथ ए एंड बी दोनों है, यानी फिजियोलॉजिकल स्टेट और साइकोलॉजिकल स्टेट, ये दोनों मोटिवेशन के स्टेट हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि वेक्टर ऑफ कालाजार कॉजिंग पैरासाइट लैसीमीनिया इज। कालाजार कारक परजीवी लिस्मानिया का वाहक है, तो यह कौन सा है? तो यह है फ्लीबोटोमस। कौन सा है? यह फ्लीबोटोमस है, कालाजार कारक परजीवी लिस्मानिया का वाहक। नेक्स्ट है कि पैलियोसीन एपॉक बिलोंग्स टू द ईरा। पैलियोसीन एपॉक को किस एरा में रखा गया है? तो इसे रखा गया है सीनोजोइक में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इंडेमिक मैमल्स ऑफ ओरिएंटल रीजन आर। ओरिएंटल क्षेत्र के स्थानिक स्तनपायी हैं, तो यह कौन सा है? तो ऑल ऑफ दीज है, यानी ट्री स्क्रू है, यानी ट्री स्क्रू भी हो जाएगा, इसमें टार्सियर्स भी हो जाएगा और गिब्बन्स भी हो जाएगा। ये जो है ओरिएंटल क्षेत्र के स्थानिक स्तनपायी हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि ह्यूमन प्लासेंटा इज। मानव अपड़ा होता है, तो यह चक्री काम होता है, यानी डिस कोलाइडल होता है। ये याद रखेंगे, ह्यूमन प्लासेंटा डिस कोलाइडल होता है, ह्यूमन प्लासेंटा। प्लेक्वाइड स्केल्स आर। पट्टाभ सल्क होते हैं, तो याद रखना है यह होता है डर्मल होता है, यानी त्वचीय होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच इज द एसेलियोमेट्स फाइलम। इनमें कौन आगुहिक संघ है? ये आपसे सवाल पूछा गया। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है वह एसेलियोमेट्स फाइलम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आर्कियोमोलस्क इज। आर्कियोमोलस्क है, तो यह क्या है? तो याद रखना है यह है हाइपोथेटिकल मोलस्क है, आर्कियोमोलस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज नॉट अ फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन। कौन फ्लैजेला युक्त प्रोटोजोआ नहीं है? ये आपसे सवाल पूछा गया, कौन फ्लैजला युक्त प्रोटोजोआ नहीं है? तो याद रखना है पैरामीशियम जो है फ्लैजला युक्त प्रोटोजोआ नहीं है, जबकि यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा और लेशमेनिया ये जो है फ्लैजला युक्त प्रोटोजोआ हैं। नेक्स्ट है वेलिजर लार्वा इज फाउंड इन। वेलिजर का लार्वा, यहाँ कार्वा लिखा गया, सॉरी। वेलिजर लार्वा इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है वेलिजर लार्वा? तो यह पाया जाता है दोस्तों मोलस्क में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि फिश हैविंग एरियल एसेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। मछली जिसमें वायवीय सहायक श्वसन संरचना पाई जाती है वो कौन सा है? तो यह सब है, यह क्लेरियस, एनाबास और चन्ना, इन सब में पाया जाता है कैसा? एरियल एसेसरी रेस्पिरेटरी। नेक्स्ट है हमारा सवाल कि चेंज फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट स्टार्टेड इन। जलीय से स्थलीय कशेरुकों में परिवर्तन शुरू हुआ, तो यह हुआ था डेवोनियन में। कब हुआ था? तो डेवोनियन में हुआ था। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि स्फेनोडॉन इज। स्फेनोडॉन है, तो स्फेनोडॉन जो है ये एक प्रकार का रेप्टाइल है, यानी सरीसृप है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फोरामेन ऑफ पेनिजा इज प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ। हृदय में
फोरामेन ऑफ पेनिजा पाया जाता है, तो यह पाया जाता है रेप्टाइल्स में यानी सरीसृपों में। हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू, शरीर से ताप घटता है, तो यह घटता है दोस्तों इवोपोरेशन के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू और कंडक्शन के थ्रू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है कि विंड पाइप इज एप्लीकेबल टू, वायु नली संबंधित है, तो यह संबंधित है ट्रैकिया से यानी श्वास नली से। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन द नॉर्मल अडल्ट मेल ह्यूमन इज, एक समान वयस्क नर मानव में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, तो यह होता है 100 से 130 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा स्पर्मेटोजोआ रिलीजेज हाइलुरोनिडेज बाय इट, शुक्राणु हाइलुरोनिडेज मुक्त करता है अपने, तो याद रखना है एक्रोसोम से यह जो है दोस्तों रिलीज करता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि टाइप ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर इन सिल्क इज, सिल्क में पाई जाने वाली द्वितीयक प्रोटीन संरचना का प्रकार है, तो यह है बीटा प्लिएटेड शीट यानी बीटा प्लिएटेड शीट, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच इज नॉट एन इसेंशियल एमिनो एसिड, इनमें कौन अनिवार्य एमिनो अम्ल नहीं है, तो याद रखना है ग्लाइसिन जो है वह अनिवार्य एमिनो एसिड नहीं है, जबकि वेलिन, थ्रियोसिन और लाइसिन ये जो है इसेंशियल एमिनो एसिड है। नेक्स्ट सवाल है हमारा एंटीबॉडीज और एंटीबॉडी होते हैं, तो याद रखना यह होता है ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट है कि डीएनए वायरस इज, डीएनए वायरस है, तो याद रखना यह है हर्पेस वायरस है, हर्पिस वायरस है डीएनए वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्लीवेज एंड्स विथ द फॉर्मेशन ऑफ, विखंडन का अंत डैश के निर्माण के साथ होता है, तो यह होता है ब्लास्टुला के निर्माण के साथ। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड इज एब्सेंट इन, पैराथायरॉयड ग्रंथि नहीं होती है, तो यह जो है बोथ ए एंड बी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा डी होगा, यानी साइक्लोस्टोम्स, साइक्लोस्टोम्स में और फिशेज में जो है पैराथायरॉयड ग्रंथि नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज कैटेकोलामीन, यानी कौन कैटेकोलामीन है, तो याद रखना है डोपामाइन जो है वह एक कैटेकोलामीन है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द बायोजेनेटिक लॉ वाज गिवन बाय, बायोजेनेटिक नियम को दिया था, तो यह दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने। नेक्स्ट सवाल है कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, तो यह दिया था अर्नेस्ट मेयर के द्वारा। बायोलॉजिकल स्पीशीज विचार किसके द्वारा दिया गया था, अर्नेस्ट मेयर के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है कि सेग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर यूनिट्स इज कॉल्ड, समष्टि का छोटी इकाइयों में पृथक्करण कहलाता है, तो यह कहलाता है आइसोलेशन कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है कि सोलर कांस्टेंट इज, सूर्य नियतांक है, तो यह है 1361 W बाई मीटर स्क्वायर। Species with 10% probability of extinction within 100 years are kept under, स्पेसीज जिनकी 100 वर्षों के अंदर विलुप्त होने की 10% संभावना है उन्हें रखा जाता है, तो उन्हें इंडेंजर्ड स्पेसीज के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि फोरागर्स बीज परफॉर्म राउंड डांस व्हेन अ रिच फूड सोर्स लाइज विद इन डैश मीटर्स फ्रॉम द हाइव, भोजन खोजने वाली मधुमक्खी वृत्ताकार नाच तब करती है जब एक समृद्ध नया भोजन स्रोत 36 से डैश मीटर के अंदर हो, तो याद रखना है 50 से 100 मीटर के जब अंदर हो तब वह वृत्ताकार नाच करती हैं मधुमक्खी। काई स्क्वायर इज इक्वल टू, काई स्क्वायर बराबर होता है, तो आपने पढ़ा होगा यह जो बराबर होता है सिग्मा ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई। नेक्स्ट है कि साइंटिफिक नेम ऑफ अमेजॉन इलेक्ट्रिकल ईल इज, अमेजॉन इलेक्ट्रिकल ईल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस,
अमेजॉन इलेक्ट्रिकल ईल का वैज्ञानिक नाम। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस अकर्स इन, बाह्य केंद्रक वंशानुगति होती है तो यह होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डेस्मोसोम्स आर कंसर्न्ड विथ, डेस्मोसोम्स संबंधित है तो यह संबंधित है सेल एडहेरेंस से यानी कोशिका आसाजन से, यह संबंधित है डेस्मोसोम्स। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि विच कैरेक्टर इज सेक्स लिंक्ड इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में कौन सा गुण यौन सह लग्नक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रेड आई कलर यानी आंखों का लाल रंग। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में स्टेट में पूछे गए थे पेपर 2 में, उनको हम लोगों ने देखा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो PDF है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।